Okay, class. So, so beta 2 will be selected out of these two, and एक इधर से और इधर से H निकलेगा. I can make this H. यहाँ पर जो H है मैं इसको मिटा के अलग से बना देता हूँ so that it becomes more visible. तो अगर यहाँ से और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो H2O निकलने पे हमारा बॉन्ड कहाँ पे आएगा? बॉन्ड विल कम बिटवीन CH3, C डबल बॉन्ड CH3, CH. This will be our major product as predicted by Sadzeff rule. ये बात क्लियर है सबको? Please say yes or no in chat. ठीक है. सो अब मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, पहले उनको कंप्लीट करके दिखाएंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. कंप्लीट द रिएक्शंस. और जो रिएक्शन होगा उसका सिर्फ मेजर प्रोडक्ट देना है और उसका नेम. ठीक है. सो फर्स्ट इज ठीक है. इन सब में हमने वही डाला है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 and 443 Kelvin, and you have to complete this reaction. ठीक है. स्टार्ट हो जाओ जल्दी से. वो तो कराएंगे दूसरों से. हमें तो नहीं दिखाते, वैसे सुननी पड़ते हैं हमें तो. कोई बात नहीं, हो जाता है. चले काम करें.
इनके प्रोडक्ट के आईयूपैक नेम देना है तुमने मुझे, इन प्रोडक्ट्स के आईयूपैक नेम। हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इससे बनेगा ये, दैट इज 2-methyl pent 2-ene, ठीक है। नेक्स्ट वाले में बनेगा सिंपल साइक्लोहेक्सीन, दैट इज, कहीं से भी H निकाल सकते थे, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, दैट वुड हैव बीन सेम, ठीक है। देन थर्ड वाले केस में देखो, ये अल्फा, β1 β2, β1 पे 2 H है और β1 पे दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसके ऊपर एक भी H नहीं है, इट डज नॉट हैव अ सिंगल H। तो इसमें वही केस लगता है, दैट मेक पुअर पुअरर, तुम गरीब को उतना गरीब बना सकते हो जब उसके पास पैसा हो, इसके पास H ही नहीं है, तो इसीलिए β2 विल बी यूज इन दिस केस, और एल्कीन बनेगा ये, दैट इज 4,4 डाइमिथाइल ब्यूट नहीं पेंटूइन। मुझे बताओ ये थर्ड वाला केस समझ आया है, यस और नो? नहीं आया तो प्लीज नो लिख दो, मैं दोबारा समझाता हूँ। किस किस का ये करेक्ट था? अच्छा देखो, यहाँ पे तुम्हें सर H 2 काउंट, नहीं होगा, देखो ना H 4 काउंट कर 4 रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है इसके पास, क्या कह रहा था, कौन पूछा था कुछ, बोलो क्या कह रहे थे? 2 2 नहीं होगा डाइमिथाइल। नहीं, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी ना, मल्टीपल बॉन्ड और लोकेंट में से। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि अच्छा β1 और β2 इनमें से H किसके पास कम है? H कम तो है β1 के पास, but this is an exception to our Sadzev rule. This is an exception to Sadzev rule. Sadzev rule कहता था कि make poor poorer, करेक्ट बात है, पर इसके पास तो H है ही नहीं, तो OH इधर से H इधर से निकल ही नहीं सकता, तो इतना भी पुअर ना हो कि उसके पास एक भी H नहीं है। यहाँ पर β1 डज नॉट हैव अ सिंगल हाइड्रोजन, तो उससे हम ले ही नहीं सकते, वी कैन नॉट मेक समवन पुअर
इफ ही डज नॉट हैव मनी, है ना, तो इसीलिए वी कैन नॉट मेक इट पुअरर। तो इस केस में हम रिच वाले के पास जाएंगे क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। दैट इज वाई H इधर से निकलेगा, OH इधर से, मल्टीपल बॉन्ड इधर आएगा। इज इट क्लियर टू यू नाउ? से यस और नो? ठीक है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वापस आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। अच्छा, डिहाइड्रेशन का एक मैकेनिज्म है, एक काम करेंगे, वी विल डील इट इन नेक्स्ट क्लास। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत कन्वर्जन करते हैं इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ कन्वर्जन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ रिएक्शन करते जाएंगे तो कन्वर्जन नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो एक सिंपल सी कुछ कन्वर्जन में यूज होने वाली रिएक्शंस बताता हूँ। पहले कन्वर्जन्स, रिएक्शंस यूजफुल इन कन्वर्जन्स, जो हम अल्कोहल की कन्वर्जन में यूज करते हैं, ऐसी रिएक्शंस को पहले लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन दैट इज यूजफुल इज प्रिपरेशन ऑफ, ये देखो, अगर तुम्हें एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो व्हाट डू यू हैव टू ऐड? यू हैव टू ऐड H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। अगर तुम्हें अल्कोहल से वापस एल्कीन बनाना है तो व्हाट डू यू हैव टू ऐड? कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर शुड बी 443 केल्विन, ठीक है। एल्कीन में पानी डालना इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो एक साइड H चला जाता है, एक साइड OH, तो अल्कोहल बन जाता है, किसी भी साइड H, किसी भी साइड OH। और जब हम उसे पानी निकालना हो तो आज ही हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, OH और H निकलकर एल्कीन वापस आ जाता है, इस केस में अल्कोहल टूट जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज हमें एल्काइल हैलाइड बनाना हो फ्रॉम अल्कोहल, सो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमने देखा we can either use HCl and ZnCl2, or we can use TCl3, or we can use TCl5। हम इनमें से कुछ यूज कर सकते हैं। OH रिप्लेस हो जाता है Cl से। अगर हमें एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल पे वापस जाना हो तो we can use aqueous KOH। क्या यूज कर सकते हैं? aqueous KOH। aqueous KOH से Cl की जगह OH आ जाता है, ठीक है। ये स्कीम समझ में आई? से यस और नो? ये स्कीम किस किस के बीच में है? द स्कीम इज बिटवीन एल्कीन, अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। समझ आ गई? प्लीज से यस और नो। ठीक है, थोड़ा सा एल्काइल हैलाइड की भी कन्वर्जन इसमें यूज कर लेते हैं, रिएक्शंस। तो एल्काइल हैलाइड यूज करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक एल्काइल हैलाइड, एल्कीन टू एल्काइल हैलाइड, एल्कीन टू एल्काइल हैलाइड मार्कोनिकॉफ HCl ऐड करके बनाया जा सकता है, ठीक है। और एल्काइल हैलाइड से एल्कीन भी डायरेक्ट बनाई जा सकती है बाय यूजिंग अल्कोहलिक QH। तुम अल्कोहलिक QH से ही डायरेक्ट काम कर सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शंस भी तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर मैंने HCl डाला, एल्कीन में H डाला, एक साइड Cl, तो बन गया एल्काइल हैलाइड। ऐसे एल्काइल हैलाइड से अगर मैंने अल्कोहलिक QH डाला तो एक साइड से Cl और एक साइड से H, बीटा एलिमिनेशन, तो इसमें SADZEF लगेगा, ठीक है। अब कौन सी एडिशन है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, तुम ये याद भी रख सकते हो। तो देखो, हाइड्रेशन इज एन एडिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? दिस इज एडिशन। एल्कीन में होने वाली रिएक्शन एडिशन होती है। दोनों, या तो एल्कीन में पानी डाल दो या दोनों, या HCl डाल दो, दोनों एडिशन है। दे बोथ विल फॉलो मार्कोनिकॉव रूल,
दे बोथ विल फॉलो मार्कोनिकॉव रूल, यानी कि मेक रिच रिचर। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? मेक रिच रिचर, ठीक है। और एल्कीन पे आने वाली रिएक्शंस एलिमिनेशन होती हैं, तो वी कैन से कि ये दोनों रिएक्शंस, अल्कोहलिक KOH वाली भी बीटा एलिमिनेशन है और कंसंट्रेटेड H2O वाली भी बीटा एलिमिनेशन है, और दोनों बीटा एलिमिनेशंस पर लगने वाला हमारा रूल है सैडजेफ रूल, दैट सेज मेक पुअर पुअरर। यानी कि चाहे तुम अल्कोहलिक KOH डालो एल्काइल हैलाइड में तो भी तुम्हें सैडजेफ रूल लगाना है, या तुम अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन डालो उसमें भी तुम्हें सैडजेफ रूल लगाना है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि एल्कीन से जाने वाली साइड, एल्कीन से जाने वाली साइड हमेशा एडिशन होती है, एल्कीन पे आने वाली सारी रिएक्शंस एलिमिनेशन होती है। आर यू गेटिंग मी? तुम इतना कुछ अपनी कॉपी में नहीं बना पाओगे और अपने नोट्स को खराब कर बैठोगे, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, अपने हिसाब से कर लेना, टेंशन मत लो नोट करने की। पर पहले बस समझ लो, एल्कोहल एल्कीन से जाने वाली रिएक्शंस एडिशन होती है और एल्कीन पे आने वाली रिएक्शन एलिमिनेशन होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है? से यस और नो। एलिमिनेशन पे सैडजेफ लगता है, एडिशन पे मार्कोनिकॉव लगता है, ठीक है। अब यहां इस साइड पे अगर हम ध्यान दें, इस साइड पे Cl और OH के बीच में बस हो क्या रहा है, Cl और OH के बीच में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यानी अगर तुम OH से Cl बनाना चाहते हो तो तुम्हें ये सब डालना है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। अगर तुम Cl से OH बनाना चाहते हो तो तुम aqueous KOH डालते हो। तो these टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज, जिसमें नेगेटिव नेगेटिव से रिप्लेस हो ऐसी रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाती है? ये दोनों रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये दोनों रिएक्शन होने के दो तरीके होते हैं, SN1 एंड SN2, जिसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स होता है तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये स्कीम तुम्हारे को कन्वर्जन करने में काम आएगी जब तुम्हें अल्कोहल एल्कीन और एल्काइल हैलाइड में इंटर कन्वर्जन करने होंगे, ठीक है। सो दिस विल बी यूजफुल देन, ठीक है। मैं काम करूंगा इनकी, या फिर एक काम ये कर लो कि तुम में से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे सेंड कर दो या मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। इस स्कीम से तुम कन्वर्जन्स करने में कामयाब होगे थोड़ा, ठीक है। ग्रुप पे भी सेंड कर दो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो, ठीक है। अब एक काम ये करना है कि ये सारा का सारा स्कीम अच्छे से लर्न करके रखनी है नेक्स्ट क्लास में। ये लर्न होनी चाहिए स्कीम एंड इट शुड बी मेड एटलीस्ट 4 टाइम्स इन नोटबुक, समझ के लर्न करके। ये तुम्हारा होमवर्क है और फिर हम इसकी कन्वर्जन्स पे आएंगे, ठीक है। क्लियर? 4 बार ये बना के आनी है अपनी कॉपी में। सब चीजें लिखनी जरूरी नहीं है, ये मार्कोनिकॉव सैडजेफ लिखना जरूरी नहीं है। मेन चीजें जो जरूरी है बस वो रिएजेंट्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन ये सब मत करना, ठीक है। नहीं कोई रूट नहीं कर रहे 4 का, इतना ही करके आना है तुम्हें। रुक जाओ 1 मिनट रुको, चलो जाओ जाओ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।
ओके, थैंक यू।